हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की नैतिक शिक्षा में चैप्टर नंबर 4। तो ये JCERT बोर्ड की बुक है। चैप्टर का नाम है साहसी संध्या। साहसी का मतलब तो ब्रेव होता है, पर क्या संध्या का मतलब इवनिंग होता है? हाँ, इवनिंग तो होता है, लेकिन यहाँ एक लड़की का नाम है, ठीक है, गर्ल, जिसके बारे में ये स्टोरी है। संध्या एक 10 वर्ष की बच्ची है और उसका सामना एक गीदड़ के साथ हो जाता है। वो गीदड़ बहुत ही डरावना रहता है, उसकी लाल आंखें होती है, जीभ लपलपाती हुई रहती है। और वो जब संध्या के सामने आ खड़ा होता है, इतना खूंखार सा जानवर, तो वो घबराती नहीं, डरती नहीं, बल्कि उसके साथ डट के सामना करती है और उसको मार भगाती है। तो यही है ये कहानी में। चलिए पढ़ते हैं कहानी को कि आखिर क्या हुआ था संध्या के साथ और वो गीदड़ को क्यों मारती है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसकी लाल आंखें और लपलपाती जीभ देखकर 10 वर्षीय संध्या एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। क्या हुआ था, अचानक से वो जो गीदड़ है वो संध्या के सामने आ खड़ा हुआ। अब उस गीदड़ की तो लाल आंखें थी, लपलपाती जीभ थी। तो ये देखकर संध्या वहीं पे एकदम चुपचाप से डरी सहमी खड़ी हो गई। वह सोच भी ना पाए कि कोई कुत्ता इतना भयानक हो सकता है और हमला भी कर सकता है। पहले तो संध्या को लगा कि ये कोई कुत्ता है, लेकिन कुत्ता इतना भयानक दिखता है। कुत्ता तो आपने भी देखा होगा ना, कुत्ता बहुत ज़्यादा भयानक नहीं दिखता है ना। तो लेकिन ये जो गीदड़ है ये बहुत ही डरावना सा दिख रहा था। संध्या उस समय घास काट रही थी। हर रोज़ वह उस इलाके में हंसिया लेकर आती और घास काटती थी। तो जिस जगह की बात हो रही है वहाँ संध्या रोज़ जाती थी, हर रोज़ वहाँ पे जाती थी घास काटने के लिए। और हंसिया क्या होता है, ये एक कटर होता है, इस टाइप का बना हुआ होता है और इसको घास काटने के लिए यूज़ किया जाता है। अब संध्या कहाँ रहती थी? अम्बाला ज़िले के धामसू गांव में रहने वाली यह बालिका एकदम सीधी साधी किंतु साहस की धनी थी। संध्या के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ की रहने वाली थी? अम्बाला ज़िले की और धामसू गांव की रहने वाली थी। और वो कैसी थी? बिल्कुल सीधी साधी, लेकिन साहस की धनी थी, साहसी थी बहुत। अब 4 दिसंबर 1980 को घास काटते हुए संध्या ने एकाएक अपने आसपास अजीब सी बदबू महसूस की। तो इस दिन वो संध्या घास काटने के लिए गई थी 4 दिसंबर 1980 को। घास काटते काटते उसको महसूस हुआ कि एक अजीब सी बदबू आ रही है उसके पास। वह परेशान हुई कि यह बदबू किधर से आ रही है। फिर जब ध्यान से देखा तो सामने जीभ लपलपाती मौत खड़ी थी। गीदड़ को यहाँ पर मौत कहा जा रहा है, क्योंकि गीदड़ बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। और वो जैसा दिख रहा था, लाल आंखें और लपलपाती हुई उसकी जीभ, तो वो जैसे ही सामने आया संध्या के, तो उसे लगा कि अरे ये बदबू तो यहीं से आ रही है। संध्या को तभी याद आई कि यह कुत्ता नहीं है। पहले उसको लग रहा था कि कुत्ता है, लेकिन जब वो सामने आया तो उसको याद आया कि नहीं नहीं, ये कुत्ता नहीं है। ये कौन है? तो ये वही पागल गीदड़ है। उसे यह भी याद आई कि पिछले कुछ दिनों से गांव वाले इस पागल गीदड़ की वजह से बेहद परेशान हैं। कई लोगों को इसने जान से मार डाला है। बताओ, इतना खतरनाक गीदड़ संध्या के सामने आ खड़ा हुआ है। कुछ लोग इसके काटने से फैलने वाले जहर के कारण मर गए हैं। इसने तो सारे गांव में भयंकर उत्पात मचा रखा है। अब बता, संध्या ने पहले ये बात सुना था कि एक पागल गीदड़ आया है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई कुत्ता पागल हो जाता है ना, तो वो किसी को भी काटने लग जाता है। तो उसी तरह से यहाँ की भी कहानी है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक गीदड़ आ गया था जो पागल हो चुका है और वो किसी को भी काट दे रहा था। और बीते दिनों में क्या हुआ था कि उसने कुछ लोगों को काटा भी है, उसके काटने की वजह से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। उसको जो काट देता है उसका जो जहर है शरीर में फैल जाने के कारण मौत भी हुई है। तो यही सब बात संध्या को याद आने लगा कि अरे नहीं नहीं, ये तो कुत्ता नहीं है, ये वही पागल गीदड़ है जो पूरे गांव में उत्पात मचा कर रखा है और सभी गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। संध्या समझ गई कि इस खूंखार जानवर के सामने शराफत या कमजोरी दिखाने से काम नहीं चलेगा, है ना।
अब संध्या तो समझ गई कि ये तो वही पागल गीदड़ है, अब इसने पूरे गांव में उत्पात मचा रखी है, कितने लोगों को काटा भी है, मारा भी है। अब ये अभी तो मेरे सामने खड़ा है, अब मेरे सामने खड़ा है तो मौत ही है, ये मेरे सामने खड़ा हुआ। अब इसके सामने अगर मैं शराफत दिखाई या फिर डरी, कमज़ोर हुई, तो फिर ये तो मुझे भी मार डालेगा। इससे तो मुकाबला ही करना होगा, यह तो छोड़ेगा नहीं, है ना। तो संध्या भले ही 10 वर्षीय थी, 10 वर्ष की थी, लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई थी कि ये वही पागल गीदड़ है जिसने इतने सारे लोगों को मारा है, तो अभी वो मुझ पर भी हमला कर सकता है। तो इसलिए अब मुझे शराफत नहीं दिखाना है, ना ही अपनी कमज़ोरी दिखानी है, बल्कि इससे मुकाबला करना है, वरना ये फिर मुझे छोड़ेगा नहीं। गीदड़ दांत निकाले और मुंह खोले हुए बराबर आगे बढ़ रहा है। जैसे ही मौका मिले वह संध्या पर झपटे। तो बात यहाँ तक आ गई है, वो जो गीदड़ है वो दांत दिखाते हुए, जीभ लपलपाते हुए, उसकी लाल डरावनी सी आंखें, और वो उसी तरह से संध्या के पास बढ़ रहा है, उस पर झपटने के लिए। संध्या ने चटपट अपने दुपट्टे को समेटकर मुट्ठी से पकड़ लिया और दूसरे हाथों में हंसिया ले लिया। संध्या ने यह सब जिस तेजी से किया, उतनी ही तेजी से उधर गीदड़ ने हमला किया। संध्या ने जैसे ही देखा कि वो गीदड़ उसके तरफ आ रहा है, तो उसने क्या किया, अपने दुपट्टे को पूरे हाथों में लपेटकर मुट्ठी में बांध लिया और दूसरे हाथ में वो हंसिया ले लिया। और संध्या ने फिर क्या किया, वो जितनी तेज़ी से ये सब कर रही थी ना, तो वो गीदड़ भी उतनी ही तेज़ी से संध्या की तरफ दौड़ के आ रहा था हमला करने। अब देखते हैं क्या हुआ। ये देखो तस्वीर यहाँ पे, यह है संध्या और यह है वो गीदड़। संध्या के जो हाथ में है ना, यही है हंसिया, इसी से घास को काटते हैं। चलिए, संध्या बड़ी जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर आसपास से 2 ग्रामवासी आ गए। ग्रामवासी मतलब गांव के 2 लोग आ गए। उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आखिर संध्या तो बस 10 वर्ष की ही है और वो उस भेड़िए से मतलब गीदड़ से लड़ रही है। तो ये देखकर गांव वालों की आंखें खुली ही रह गई, फटी की फटी रह गई। संध्या और गीदड़ के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुकी थी। तो वो जो गीदड़ संध्या के पास आया, तो आने के बाद क्या हो गया कि संध्या और उस गीदड़ के बीच भीषण युद्ध, मतलब खतरनाक सा युद्ध, लड़ाई इन दोनों की स्टार्ट हो चुकी थी। गीदड़ अपने पैने दांतों से संध्या का मांस नोच लेना चाहता था। अब वो जो गीदड़ है उसने पहले भी ऐसा काम किया है, इससे पहले भी गांव के कुछ लोगों को उसने ऐसे ही दांत से काटा है, मारा है ना, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो इसी सोच के साथ गीदड़ इस बार संध्या की तरफ दौड़ रहा था कि इस संध्या को भी वो दांत से चबा खाएगा। वह पूरी ताकत से उस 10 वर्षीय लड़की से टक्कर ले रहा था। वो जो गीदड़ था वो उसका जितना ताकत था सब उसने झोंक दिया था कि संध्या को भी वो ऐसे ही दांत से काटेगा। उधर संध्या ने अपना दुपट्टा गीदड़ के मुंह में ठूस रखा था। तो इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था ना कि संध्या क्या कर रही थी, जब गीदड़ इसकी तरफ देख रहा था संध्या की तरफ, तो उसने अपने दुपट्टे को हाथों में ऐसे मुट्ठी बांधकर लपेट लिया था। और अभी क्या क्या पता है, उसी दुपट्टे को उस गीदड़ के मुंह में ठूस दी, है ना, जिससे गीदड़ अपने पौने दांतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अब उसके मुंह में तो उसने अपना दुपट्टा ठूस दिया था संध्या ने, तो जब मुंह में दुपट्टा ठूसा हुआ है तो वो कैसे फिर अपना मुंह का इस्तेमाल कर सकेगा, वो तो संध्या को काट ही नहीं सकता, तो वही वो अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। संध्या का हाथ गीदड़ की जहरीली लार से भीग रहा था। तो एक हाथ से, जिस हाथ से संध्या ने अपना दुपट्टा गीदड़ के मुंह में ऐसे ठूस कर रखी थी, तो क्या हो रहा था कि उस गीदड़ के मुंह से जो लार निकल रहा था वो संध्या के हाथों में गिर रहा था। इसकी वजह से उसके हाथ पूरे गीले हो गए थे उसके लार से। लेकिन दूसरे हाथ से वह हंसिए द्वारा गीदड़ पर लगातार वार कर रही थी। तो एक हाथ से उसने क्या किया था, संध्या ने अपने दुपट्टे को गीदड़ के मुंह में ठूस रखा था और दूसरे हाथ से अपने जो घास काटने वाला हंसुआ है, हंसली है, उससे क्या कर रही थी, गीदड़ को लगातार वार कर रही थी, मारे जा रही थी। आखिर गीदड़ पर हो रहे हंसिए के वारों ने असर दिखाना शुरू कर दिया। अब संध्या ने कई बार उस हंसिए से चोट लगाई, मतलब चोट दिए उस गीदड़ को, तो इससे क्या हुआ, गीदड़ जो है वो घायल हो गया और घायल होकर भाग खड़ा हुआ। संध्या ने अपना काम पूरा किया।
उसने तो उसके मुंह में ठूस भी दिया, जिसकी वजह से वो गीदड़ इसको दांत नहीं काट पाया। और साथ ही साथ हंसिए से क्या किया संध्या ने, उस गीदड़ के ऊपर कई सारे वार कर दिए। इससे क्या हुआ, अब वो भाग खड़ा हुआ। तो इस तरह से संध्या ने अपना काम पूरा किया। वह इतना थक चुकी थी कि उसके बाद वह बेहोश हो गई। अब देखो, संध्या तो बेचारी बस 10 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। इसके बाद भी उसने कितनी बहादुरी के साथ उस गीदड़ से, उस पागल गीदड़ से कैसे सामना किया, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, वो बहुत थक भी चुकी थी और बेहोश हो गई। गांव वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए। वहां संध्या का इलाज शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। अब वो तो घायल तो नहीं ना हुई थी, जो भी हुआ था वो फाइट की थी संध्या ने, और उसने इतनी हिम्मत से फाइट किया था कि उस गीदड़ ने संध्या को कोई मतलब बहुत ज़्यादा विशेष कुछ घाव नहीं दे सका, है ना। दांतों को तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाया था, क्योंकि संध्या ने उसके मुंह में दुपट्टा ठूस दिया था। और कुछ भी वैसा कुछ घायल नहीं कर पाया था वो गीदड़ संध्या को। तो वो बहुत जल्दी ही ठीक हो गई, कुछ दिनों में ही ठीक हो गई। संध्या के इस साहस भरे कार्य से प्रभावित होकर भारतीय बाल कल्याण परिषद ने उस 10 वर्ष संध्या को उसके साहस के लिए पुरस्कृत किया गया। अब ये जो साहस भरा कार्य संध्या ने किया ना, इसके लिए क्या हुआ, भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा संध्या को पुरस्कार दिया गया, है ना। तो बच्चों, ये हमने इस कहानी को कंप्लीट पढ़ लिया। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया अच्छे से, या जो भी आपको कमेंट करना है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिख डालिए। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है वो भी आप लिखना। अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।